ये देखिए, आज मैं ये अंकुरित चने बनाई हूँ अफ्तार के लिए। तो इसको मैं किस तरह से बनाई हूँ आगे आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको चना की रेसिपी बनाकर दिखा रही हूँ। चना तो डेली हम लोग मसाले वाले या घुगनी बनाते हैं, लेकिन रमज़ान में आपको कभी कभी अंकुरित चना ही भी बनाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, मैं प्याज ली हूँ, इसे मैं बारीक बारीक काट लूँगी। ये इस तरह से प्याज को काट लेना है, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लजीज और जायकेदार लगते हैं वो चने, जिस तरह से मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से प्याज को बारीक बारीक काट रही हूँ। इस तरह प्याज को बारीक बारीक काटे, इसी के साथ मैं खीरे को भी काटूंगी। अब देखिए, इसी तरह से मैं खीरे को भी बारीक बारीक काटूंगी। और काटने के बाद अंकुरित चने बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, पौष्टिक आहार में इसे माना जाता है। तो ये देखिए, इसी तरह से खीरों को भी मैं बारीक बारीक काटूंगी। और काटने के बाद इसे चने में मिक्स करूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं बारीक बारीक खीरे को काट रही हूँ। देखिए, इसी तरह से मैं बारीक बारीक टमाटर को भी काट लूँगी। तो और ये खीरे को काट ली हूँ, प्याज को काट ली हूँ, और बारीक बारीक टमाटर को भी काटूंगी। आप रमज़ान के महीने में इसे खाएं तो आपको ज़ुबान का जायका को बिल्कुल बदल देगा और बड़ी टेस्ट लगेगी। तो चलिए, मैं इसे आपको अंकुरित चने बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से बारीक बारीक टमाटर को भी मैं काट ले रही हूँ। आप भी इस तरह से काट ले। कोई टमाटर काफ़ी अच्छे होते हैं जिसमें रस नहीं होती है, उस तरह के टमाटर आप ले। लेकिन मेरी टमाटर में रस भरी हुई है, तो ये काटने में सारे रस इसमें से निकल रहे हैं। तो चलिए, ये मेरा टमाटर भी कट चुका है। और इसी के साथ में आपको बारीक बारीक हरी मिर्च भी काटना है। मैं अफ्तार के लिए ये डिश को रेडी कर रही हूँ। ये डिश मेरा रेडी हो रहा है अफ्तार के लिए। तो ये देखिए, ये खीरा, प्याज, टमाटर कट चुका है। और इसी के साथ मैं ये हरी मिर्च भी काटूंगी बारीक बारीक। और इस बच्चे बड़े और सभी जितने भी रोज़ेदार हैं इस रेसिपी को काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें नींबू डाल दीजिए तो आपका जायका इतना बेहतरीन हो जाता है कि कुछ कहने का नहीं। इसे बहुत ही पसंद से तो आप जो चना फुलाते हैं उसी को एक कपड़े में बांध कर 2-3 दिन छोड़ दे तो ये चने बहुत ही अंकुर जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट ली हूँ। और इसी के साथ देखिए, ये नींबू भी मैं कट कर ले रही हूँ। लेकिन इसे अफ्तार से थोड़ा देर पहले इसे आप मिलाएंगे, बहुत पहले नहीं मिलाना है। अगर नींबू डाल रही हैं तो फिर नमक आप बाद में डालिए। तो इस तरह से ये मेरे नींबू भी कट गए हैं। तो ये अब मेरे इतना आइटम रेडी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मेरे अंकुरित चने हैं। ये देखिए, कितने बेहतरीन अंकुर गए हैं। इसमें लंबे अंकुरन निकला हुआ है। ये चना काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है, तो अक्सर इसे आपने ग़िज़ा में शामिल करें। अब इसको मैं इस तरह से निकाल दी हूँ। थोड़ा को मैं हाफ फ्राई करूँगी और थोड़ा इस तरह से मैं इसे करके, ये देखिए, ये प्याज हो गया, ये खीरे हो गए, ये इस तरह से मैं सजा दूँगी। तो ये काफ़ी लजीज लगते हैं। इस तरह से इसे सजाते जाए।
इस तरह से इसे सजा ले आप। इस तरह से इसे सजाते जाए। अफ्तार बड़े एहतमाम की चीज़ होती है, इसे बड़े ही, अगर आपके पास धनिया पत्ता भी अवेलेबल है तो आप ये धनिया पत्ता भी डाल सकती हैं। तो चलिए ये मेरे तैयार हो गए हैं। और इसको देखिए मैं नींबू को किस तरह से इसे इसमें गाड़ दूंगी। ये नींबू पूरा चला जाएगा। खाने के वक्त इसमें आप नमक मिला लें। जब दस्तरखान आप लगाए अफ्तार के लिए तो इसमें फिर नमक डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बनकर अंकुरित चना बनकर तैयार हो गया है। ये रेसिपी देखिए वो काफ़ी टेस्टी, लजीज, जायकेदार और पौष्टिक भी होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं दुआओं में शामिल करती हूँ। हम सभी को अल्लाह पूरे रमज़ान में अपने रहमतों से, बरकतों से, अपने मोहब्बतों से अल्लाह नवाज़े, हमारी रोज़ा कबूल हो। मेरे देश में रहने वाले और देश से बाहर रहने वाले जितने भाई बहन हैं, मैं तमाम के लिए दुआ करती हूँ सबका रोज़ा खैर आफियत के साथ गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करें, थोड़ा मुझे भी आगे बढ़ाए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।